बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शीज़ी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी लाइफ शीज़ी। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रोकली की सब्ज़ी। गोभी की तरह की ये भी होती है, एक गोभी की ही किस्म है, गोभी का ही बहन भाई है। ये भी एक फूल गोभी होती है, एक पत्ता गोभी होती है, और ये एक इसको कुछ लोग ग्रीन गोभी भी कहते हैं, सब्ज़ गोभी भी कहते हैं, लेकिन इसका असल नाम है ब्रोकली। तो इसको मैं आज बनाना सिखाऊंगी आपको देसी तरीके से। और देसी तरीके से जो बनी हुई ये सब्ज़ी आप खाएंगे तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें अब इसे स्टार्ट करते हैं। इसका कोई हिस्सा भी मैं ज़ाया नहीं करती हूँ। मैं तो जब भी बनाऊँ ना, ये देखें, डेंटल भी इस्तेमाल में आ जाते हैं, ये भी कटिंग हो जाती है। जैसे हम लोग गोभी पकाते हैं ना, फूल गोभी बनाते हैं, तो फूल गोभी वाला ही हिसाब है इसका भी फ्लेवर ना। बाज़ बच्चे फूल गोभी पसंद नहीं करते ना, तो उनको ये खिला देंगे। देखिए इनकी डेंटल वैसे ही जैसे हम लोग फूल गोभी खाते हैं। इसको अच्छे से खुले पानी में धो लें, 2-3 दफ़ा खुले पानी में धो लें। इसके अंदर से अगर जो भी कोई डस्ट होगी, कोई मिट्टी होगी या कोई चीज़ होगी, वो निकल जाएगी। ये ना बादी होती है, इसमें अदरक ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि ना इसका बादीपन ख़त्म हो जाए। खाने के बाद ना थोड़ा सा भारीपन भी हो जाता है, जैसे गोभी खा के ना अक्सर हो जाता है। तो हम लोग तो गोभी में गोश्त लाजमन डालते हैं, लेकिन आज ये मैं ना वेजिटेरियन डिश बना रही हूँ, इसमें मैं गोश्त ऐड नहीं कर रही। इसके लिए ना मैं फ्रेश मटर ऐड कर दूँगी, लेकिन इसका बादी ख़त्म करने के लिए इसमें अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा ही करूँगी। थोड़े ना बारीक बारीक टमाटर काट लीजिएगा ताकि ना जल्दी वो घुल जाएं, वो जल्दी पक जाए। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप टमाटर पेस्ट भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गई जी हमारी कढ़ाई, और आज हमने ना देसी घी है। घी को थोड़ा मेल्ट होने दें। जब घी मेल्ट हो जाए ना, तो उसमें ये देखिए दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, ये डाल दें, और थोड़ा सा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा ना, ये एक चुटकी जितनी ना अजवाइन डाल देनी है। अजवाइन गोभी बादी होती है, तो इसलिए ज़रा अजवाइन से उसकी बादी थोड़ी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये वाले मसाले और अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा इसलिए करेंगे हम इस पे, ताकि इसका ना बादी ये जो इसका बादीपन है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं ये प्याज डाल दें। प्याज डाल के थोड़ी देर भून लें। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी मैं। वो भी है ना, मैंने साबुत लहसुन अदरक को ना कूटा हुआ है, वो डाल दिया। इसको थोड़ा सा नरम होने दे। अदरक को थोड़ा चंद जवे ना लहसुन गेंद, देसी लहसुन है। अब देखिए इसमें अदरक डाल देनी है, जो कुटी हुई है, ये भी साथ भूनते जाए साथ साथ। प्याज और लहसुन अदरक की भुनाई कर ले अच्छे से। देखिए बस ऐसे 1-आधा मिनट और भुनाई करनी है इसकी। इसमें टमाटर डाल देंगे, टमाटर डाल दें।
टमाटरों के साथ ही ना नमक मिर्च डाल देते हैं। 1 चम्मच सुरख मिर्च या जितनी आपको ज़रूरत हो, अपने जायके के हिसाब से मिर्चें। हल्दी का थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा कर लें ताकि ना इसका कलर भी ज़्यादा आए। और जितना आपको अपने जायके के हिसाब से नमक है वो नमक डाल दें। अब ना इनको 1 मिनट के लिए ना सॉफ्ट होने के लिए ढक के रख देते हैं। इसकी ना अच्छी से बुनाई कर लें, ऐसे बस बुनाई करते जाएं। यार ये ना मेरी आँखों में ना थोड़ा इन्फेक्शन है, उसकी वजह से ना मुझे धुआं बड़ा तकलीफ देता है। मुझे ना आग जलाते हुए बड़ी मुश्किल पेश आती है। इसमें ये ना जी, इसमें ना ये फ्रेश मटर डाल लें। मटरों को 1 मिनट भूनने के बाद ना साथ ही गोभी के डंठल डाल दें, क्योंकि ये सख्त होते हैं तो ये भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे। अब इसमें ना ये सब्जी डाल दें, ब्रोकली। बड़ा दिल कर रहा है खाने का। बड़ी कलरफुल सी सब्जी है, तो आपकी मर्जी है। आपने इसको क्रंची रखना है तो कम पकाएं, और अगर ज़्यादा सॉफ्ट करना है तो ज़्यादा पका लें। हमारे यहाँ तो ना पाकिस्तान में देसी खाने जो होते हैं ना हमारे, उनको थोड़ा ज़्यादा बनाया जाता है, भून के पका के। क्रंची पन नहीं रखा जाता ना, तो अपनी मर्जी है किस हिसाब से आपने रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये कितना प्यारा सा कलर आ रहा है। देखिए माशाल्लाह से पक के तैयार हो गई है। इतनी प्यारी खुशबू भी आ रही है और कलर भी देखें माशाल्लाह से। अब ये बिल्कुल रेडी है, मैं आपको निकाल के सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है पकी हुई सब्जी ना, कलरफुल सी सब्जी है। इसको प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बच्चों के लिए ना सलाद वगैरह रख दें, कलरफुल और बना लें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपकी मोहब्बत होगी। और आप ना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह को अपने घरों में शादो आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।